नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 24 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 24 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, 14 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के पहले 5G नेटवर्क की शुरुआत कहां से की है? तो ये उज्जैन से की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 5G नेटवर्क की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये दक्षिण कोरिया है। और हमारे देश में 5G की शुरुआत कब से स्टार्ट कर दी गई है? तो ये 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में इसकी शुरुआत की थी। तो देखिए, उज्जैन में श्री महाकाल लोक से 5G का शुभारंभ हुआ है और 5G सेवा शुरू होने से इंटरनेट की स्पीड 100 Mbps से बढ़कर 1500 Mbps हो जाएगी। और इंदौर और भोपाल के अलावा अन्य धार्मिक आध्यात्मिक महत्व के स्थानों पर भी ये सेवाएं प्रारंभ की जाएगी। और देखिए, विश्व धरोहर स्थल खजुराहो और जबलपुर के बेड़ाघाट में भी 5G सर्विस की फ्री वाईफाई जोन स्थापित की जाएगी। और मध्य प्रदेश में 5G सेवाएं किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये रिलायंस जियो के द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समग्र शिक्षा योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल में मध्य प्रदेश के किस जिले की सविता पारखे को भारतीय महिला सॉफ्टबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में इंदौर की सविता पारखे को भारतीय महिला सॉफ्टबॉल टीम का कोच नियुक्त किया है। और देखिए, अभी हाल ही में हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? विक्रम पुरस्कार है। तो विक्रम पुरस्कार 2021 सॉफ्ट टेनिस के लिए किसे मिला है? तो ये आद्या तिवारी को मिला है। ठीक है, आद्या तिवारी का नाम याद रखिएगा। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट से है और ये एक सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी है और इनको अभी हाल ही में विक्रम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन है हमारा, स्वयं सिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के कटनी में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कटनी। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये 16 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक किया गया है। और किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के MSME विभाग और लघु उद्योग भारती के द्वारा किया गया है। हमारे मध्य प्रदेश के MSME मंत्री कौन है? यह श्री ओम प्रकाश सकलेचा। क्वेश्चन है हमारा, हाल में मध्य प्रदेश में मिशन अंकुर अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मिशन अंकुर अभियान का शुभारंभ किया है। हाल में मुख्यमंत्री का OSD की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है योगेश चौधरी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी IPS अधिकारी योगेश चौधरी को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का OSD नियुक्त किया गया है। सुधीर सक्सेना हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक है। श्री हरिनारायण चारी मिश्र, ये देखिए इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर है। और मकरंद देउस्कर भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर है। मध्य प्रदेश के कितने शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? तो ये 2 शहरों में। कौन कौन से? एक तो इंदौर और एक भोपाल। ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली कब से लागू की गई थी? 9 दिसंबर 2021 से लागू की गई थी। इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर कौन है? श्री हरिनारायण चारी मिश्र है। और भोपाल के पहले एक पुलिस कमिश्नर कौन है? मकरंद देउस्कर है। इस क्वेश्चन है हमारा, 21 से 24 जनवरी 2023 तक 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 21 से 24 जनवरी 2023 तक 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया है। और इस विभाग के मंत्री कौन है? तो यह है श्री प्रेम सिंह पटेल। क्वेश्चन है हमारा, 20 दिसंबर से 26 दिसंबर 2022 तक राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो यह हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन भी कहां पर किया गया? तो यह हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। हाल ही में भोपाल में ही 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग पिस्टल चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया था। 20 मार्च से लेकर 31 मार्च 2023 तक, डेट याद रखिएगा, 20 मार्च से लेकर 31 मार्च 2023 तक शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश में किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के कितने शहरों में होगा?
8 शहरों में होगा। कौन कौन से? एक तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट। यहाँ पर याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में होगा और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023-24 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश करेगा। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का कहां पर आयोजित होगा? उत्तर प्रदेश में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर होगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 दिसंबर 2022 से 3 जनवरी 2023 तक मांडू महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये मांडू धार में ही किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 30 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी 2023 तक मांडू महोत्सव का आयोजन किया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश में। मांडू किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। अभी हाल ही में खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये खजुराहो छतरपुर में किया जा रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये सांची में किया जाता है। सांची हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और हनुवंतिया में अभी हाल ही में जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हनुवंतिया किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये खजुराहो में किया जाता है। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये सांची में किया जाता है। सांची हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। निर्जनी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये अलीराजपुर में किया जाता है। निर्जनी महोत्सव का आयोजन अलीराजपुर में किया जाता है। और तानसेन समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये ग्वालियर में किया जाता है। जल महोत्सव का आयोजन हनुवंतिया में किया जाता है। हनुवंतिया हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। और विज्ञान मेले का आयोजन भी कहां पर किया गया था? तो ये भोपाल में ही किया गया था। ड्रोन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये ग्वालियर में किया गया था। निवाड़ उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये महेश्वर में किया जाता है। और महेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। देश का पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल मध्य प्रदेश के किस शहर में खुलेगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खुलेगा। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल में देश का पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल खुलेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल में मध्य प्रदेश में सुशासन सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो ये 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक 25 दिसंबर तक किसकी जयंती मनाई जाती है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जाती है। और सुशासन दिवस भी कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक हमारे मध्य प्रदेश में सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हमारे मध्य प्रदेश में कहां पर हुआ था? तो ये ग्वालियर में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो ये 25 दिसंबर 1924 में हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। देखिए एमपीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये भी अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1980 में की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब मिला था? तो ये 2015 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में किस राज्य सरकार के द्वारा स्मार्ट फीस पार्लर योजना शुरू की गई है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्मार्ट फीस पार्लर योजना शुरू की गई है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कितने स्मार्ट फीस पार्लर खोले जाएंगे? तो ये 400 स्मार्ट फीस पार्लर खोले जाएंगे। और देखिए आज 24 सितंबर है, तो 24 सितंबर को ही हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश मत्स्यिकी कार्यालय 2022 का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश मत्स्यिकी कार्यशाला 2022 का आयोजन किया जाएगा। और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद ने मध्य प्रदेश महासंघ को विशेष कार्य और उपलब्धियों पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। और मध्य प्रदेश मत्स्य विभाग के मंत्री कौन है? तो तुलसीराम सिलावट है। तुलसीराम सिलावट जी के पास जल संसाधन विभाग भी है। और देखिए यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 2 नवंबर को किया गया था। ये डेट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ 2 नवंबर 2022 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था। कहां से किया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया था। ठीक है, और लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2007 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में खेत में एम्बुलेंस मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश में की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में दोस्तों खेत में एम्बुलेंस मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सेवा की शुरुआत की गई है। देखिए हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान के खेत की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए हर गांव के हर खेत में एम्बुलेंस मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सेवा शुरू करने का निर्णय। यह मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला एम्बुलेंस किसान के खेत पर पहुंचकर किसान को ऑन स्पॉट यह बताएगी कि आपके खेत की मिट्टी में कितना रासायनिक खाद उपयोग करना है या नहीं करना है। और हमारे मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है कमल पटेल। क्वेश्चन है हमारा, हाल में राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हमारे मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के नागरिकों को ई सर्विस उपलब्ध कराने के मामले में हमारा मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तो ये चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 एवं 12 जनवरी 2023 को इंदौर शहर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये इंदौर में किया जाएगा। कब से कब तक? 11 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक। तो ये किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसकी थीम याद रखिएगा, फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। देखिए इसमें हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जो हमारे देश के बड़े बड़े निवेशक हैं वो भी इंदौर में आएंगे और इस समिट का हिस्सा होंगे। तो भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और देखिए इस बार भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया जा रहा है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? पधारो हमारे घर, ठीक है। तो इसकी थीम भी याद रखिएगा, पधारो हमारे घर किसकी थीम है? प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम क्या रखी है? तो ये अतिथि देवो भव रखी है, ठीक है। और 2021 का जो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस है वो किस थीम पर आयोजित किया गया था? तो ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए देश का पहला ग्रीन अमोनिया उत्पादक राज्य कौन सा होगा दोस्तों? तो ये भी हमारा मध्य प्रदेश होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मध्य प्रदेश देश का पहला ग्रीन अमोनिया उत्पादक राज्य होगा। देखिए एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये इंदौर में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। कब किया था? 19 फरवरी 2022 को किया था। देखिए इस सीएनजी प्लांट में 550 टन गीले कचरे से कितने किलो बायो सीएनजी तैयार होगी? तो ये 17,500 किलो बायो सीएनजी तैयार होगी। और देखिए मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कहां स्थापित होगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में स्थापित होगा, ठीक है। और इसका नाम क्या है? खापा एथेनॉल प्लांट, बालाघाट जिले के बकेरा में स्थापित किया जा रहा है इसको। हमारे देश का पहला व्यावसायिक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां स्थापित होगा? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित होगा। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 5,500 मेगावाट ग्रीन ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है और मध्य प्रदेश जल्द ही देश का पहला ग्रीन अमोनिया उत्पादक राज्य बनेगा। पिछले 11 सालों में सोलर ऊर्जा में 54 और पवन ऊर्जा में 23% की वृद्धि हुई है और इससे 1 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है, जो 17 करोड़ पेड़ के बराबर है। देखिए नवकरणीकरण ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के अग्रणी राज्यों में शामिल मध्य प्रदेश जल्द ही शीर्ष स्थानों पर पहुंचेगा। ये कल का हमारा क्वेश्चन था। ऊर्जा साक्षरता अभियान में मध्य प्रदेश के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये शाजापुर डिस्ट्रिक्ट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऊर्जा साक्षरता अभियान में हमारे मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान नरसिंहपुर जिले ने प्राप्त किया है और तृतीय स्थान जबलपुर जिले ने प्राप्त किया है और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को 4th स्थान प्राप्त हुआ है। 5वें स्थान पर कौन है? तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए ऊर्जा साक्षरता अभियान कब से चलाया जा रहा है? तो ये 25 नवंबर 2021 से चलाया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ये 25 नवंबर 2021 से की गई थी। ये बात करें हम यहाँ पर ऊर्जा की, तो हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितने मेगावाट तक पहुंच गई है? तो ये 5,100 मेगावाट तक पहुंच गई है, यानी 5100 मेगावाट तक की पहुंच गई है हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता। पर्यटन स्थल सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट, ठीक है। सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट क्षमता की सौर पार्क परियोजना। ओमकारेश्वर जलाशय में लगभग 600 मेगावाट की क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना। याद रखिएगा कितने मेगावाट की? 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर जलाशय में। और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1500 मेगावाट सौर परियोजना स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलित है। और हमारे मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता की पवन एवं सोलर हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जा रही है। और देखिए यहाँ पर हम बजट की बात करें ऊर्जा क्षेत्र में, तो देखिए 2021-22 में हमारे मध्य प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र में बजट कितना था? तो ये 17,908 करोड़ रुपए था। ये कब की बात हो रही है? वर्ष 2021-22 के लिए। और 2022-23 में बजट कितना कर दिया गया था ऊर्जा क्षेत्र में? 23,255 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये लगभग कितने प्रतिशत बढ़ाया गया था? 30% बढ़ाया गया था। 30% बढ़ाया गया था। तो ये परसेंट याद रखिएगा, ठीक है। ऊर्जा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी? 30% की वृद्धि की गई थी बजट क्षेत्र में। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या चतुर्थ स्थान? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।